जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम इस क्लास में कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान के दूसरे चैप्टर को पढ़ेंगे, जिस चैप्टर का नाम है मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। ठीक, आगे हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि मानव नेत्र होता क्या है, मानव नेत्र के कार्य क्या, कौन से कार्य हैं। जैसे जैसे हमारे हर बॉडी के हर ऑर्गन के अलग अलग काम होते हैं। उसी तरह हमारे आँख के अलग अलग ऑर्गन होते हैं, अलग अलग उसके क्या होते हैं, काम होते हैं। ठीक, और हाँ, हमारा जो आँख है किसी वस्तु को देखने में सहायक होता है कि ये देखिए, इसीलिए इसको क्या कहता है, संवेदी अंग कहा जाता है। ठीक, आँख तो देखिए हम लोग पढ़ेंगे मानव नेत्र। ठीक, मानव नेत्र, देखिए मानव नेत्र रहेगा तभी हम लोग, जैसे चैप्टर का नाम ये स्पष्ट है कि कह रहा है कि मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। तो हमारे पास आँख ही रहेगी तभी हम रंग बिरंगा संसार देखेंगे। ठीक, इसमें देखिए क्या क्या होता है कि सबसे पहली बात कि ये मानव नेत्र हम लोग का एक संवेदी अंग है। ठीक, और काफी महत्वपूर्ण हमारा ऑर्गन होता है। ठीक, हमारे शरीर का। तो ये हमारे जैसे आँख में तरह तरह के, जैसे ना कार्निया हो गया, कार्निया हो गया, दृष्टि पटल हो गया, और रेटिना हो गया, कचाव द्रव हो गया, ये सब हमारे आँख के अंदर पाए जाते हैं। सबको हम लाइन वाइज टॉपिक वाइज देखेंगे। ठीक, मैं आपको मतलब एक पीडीएफ भी दे दूंगा, मतलब आपके सामने स्क्रीन पर आएगा, उसी वजह से आप लोग पढ़ सकते हैं। देखिए, यह मानव नेत्र एक अत्यंत मूल्यवान एवं सुग्राहित ज्ञानेंद्रियां हैं। हमें यह अद्भुत संसार तथा हमारे चारों ओर के रंगों को देखने योग्य बनाता है। ठीक, ये तो सही बात है, मैंने बताया। यह नेत्र गोलक में स्थित होता है। दूसरा लिखा है कि नेत्र गोलक का व्यास 2.3 सेंटीमीटर हो गया। अगर भाई साहब, अगर आप तैयारी करेंगे, अगर भर्ती परीक्षा की तैयारी करेंगे, तो आपसे डायरेक्ट पूछ देता है कि एनसीईआरटी भी लिखा हुआ है, डायरेक्ट पूछेगा कि हमारा नेत्र लेंस, हमारा जो नेत्र है उसका व्यास कितना आता है। तो ये याद रखना है आपको, 2.3 सेंटीमीटर। अगर आप भविष्य में तैयारी करेंगे तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक, देखिए लिखा है, हम लोग सबसे पहले आंख बना दे रहे हैं। आप लोगों को आंख दिख रहा होगा। ठीक, मैं यहाँ पर पहले आंख बना दे रहा हूँ इस तरह। मान लीजिए हमारा यहाँ आंख है, मान सकते हैं। ठीक, और इस तरह हमारे तंत्रिका तंत्र जाएंगे, इस तरह संदेश पहुंचे जाएंगे। ठीक, और यहाँ पर हमारा उत्तल लेंस होता है, गोल नेत्र लेंस होता है। ठीक, और यहाँ पर कुछ इस तरह हमारा जो काला पट्टी होता है। ठीक, इसका मैं थोड़ा सा नाम कर दे रहा हूँ। ठीक, इसका थोड़ा सा, ये श्वेत पटल जो हमारी आंख में होती है, सफेद सफेद, वो श्वेत पटल है। ये क्या है, हमारी श्वेत पटल है। और ये लिखा, ये पुतली है, जो हमारी आंखों के बीच में, जो काले से बीच में पड़ती है, काले के अंदर एक काली होती है छोटी सी, वो हमारी क्या है, पुतली है। ठीक, एक तो होता है परितारिका, इसी में है, ये परितारिका है। अभी मैं आप लोग को अलग अलग तरीके की बताऊंगा, ये परितारिका क्या होता है, परितारिका। ठीक, ये दृष्टि पटल है। दृष्टि पटल मतलब इसमें कई ऑर्गन मिलकर, यहाँ पर कई ऑर्गन सटे होते हैं, और इस रेटिना को क्या जाता है, दृष्टि पटल कहा जाता है। ये क्या हमारा है, दृष्टि पटल है, पटल, दृष्टि पटल है। ठीक, दृष्टि पटल है। और देखिए, ये हमारे जो मांसपेशी, देखिए जो हमारा लेंस है, जिस ये मांस द्वारा मतलब कि दबा होता है, जिस अड़ पर अड़ा होता है, इसको कहा जाता है पश्चमाभि पेशिया। क्या कहा जाता है इसे, पश्चमाभि पेशियां होता है। क्या होता है इसका नाम, पश्चमाभि पेशिया होता है। ठीक, तो देखिए, इसमें देखिए कभी पेपर में नहीं आया कि पश्चिमासी है, पश्चिमाभि है, क्या होती है, प्रताई का पुत्री है, मतलब ये कभी पेपर में नहीं आता है। ठीक, इतना याद रखेंगे। ठीक,
देखिए हमारा श्वेत पटल ये है। इतना तो देखिए कि श्वेत पटल क्या होता है कि जहां से हमारे प्रकाश, जहाँ हमारा आंख है उसमें से प्रकाश क्या करता है, प्रवेश करता है श्वेत पटल में। तो हमारा यहाँ से क्या करता है, प्रकाश प्रवेश करता है, प्रकाश प्रवेश करता है हमारी इस आंख में। ठीक। अच्छा, एक काम करिए, मैं आप लोग को एक स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक, आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वो मतलब कि वो उसके बारे में एक बार पढ़ दे रहा हूँ। लिखा देखिए, लिखा है श्वेत पटल और श्वेत मंडल कार्निया क्या होता है। यह नेत्र के अग्रभाग पर स्थित अग्रभाग पर एक पारदर्शी झिल्ली है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणें का अधिकांश अपवर्तन कार्निया के बाहर पृष्ठ पर होता है। मैंने बताया कि प्रकाश हमारा प्रवेश इसी कार्निया से करता है। ठीक। लेंस होता है, देखिए हमारा उत्तल लेंस है, लिखा है एक उत्तल लेंस है जो प्रकाश को रेटिना पर अपसारित करता है। यह रेशेदार, छोड़िए सब, कोई मतलब नहीं पढ़ने का। और लिखा है परितारिका। मैंने परितारिका, देखिए ध्यान से, ये है, ये रही परितारिका। यह कार्निया के पीछे, देखिए कार्निया जो उसके पीछे होती है भाग, कार्निया के पीछे एक गहरा पेशी डायफ्राम होता है जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। पुतली में तो समझते, जो हमारी आंख के बीच में जो काला होता है उसको नियंत्रित करता है। पुतली, देखिए लिखा है इसमें, पुतली आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। पुतली हमें क्या करते हैं, हमारी जो प्रकाश जाती है हमारे, उसको नियंत्रित करता है कितना हमें प्रकाश चाहिए। जिससे होता है कभी कभी अचानक घामे में जाएंगे, धूप में जाएंगे तो हमारी आँख थोड़ी सी दर्द जैसे होने लगती है, उसको पढ़ाएंगे बाद में, वो समझने की क्षमता होती है। ठीक। रेटिना में मैं आपको रेटिना बताया कि देखिए जहां पर हमारा प्रतिबिंब बनता है उसे दृष्टिपटल या फिर रेटिना भी कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर आता है दूर बिंदु, क्या होता है, दूर। देखिए अब इस चित्र का खत्म है, इस चित्र से अब मतलब कोई खास हमको लेना देना नहीं है। अब देखिए दूर बिंदु क्या होता है, मैं आपको परिभाषा पढ़ के दिखा दे रहा हूँ। लिखा है वह दूरतम बिंदु जिस जिस तक कोई नेत्र वस्तु को सुस्पष्ट दे सकता है, नेत्र का दूर बिंदु कहलाता है। ठीक। मतलब कि दूर बिंदु, देखिए वो क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई वस्तु है, ठीक, हम लोग कितनी वस्तु की दूरी पर हमको नहीं पता, मतलब अनंत भी हो सकती है। तो जहां तक मेरी आंख उस वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकती है, ठीक, जहां तक मेरी आंख उस वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकती है, वो बिंदु ही हमारा क्या कहलाता है, दूर बिंदु होता है। और उसके बीच की दूरी हमारी दूर बिंदु कहलाती है। ठीक। और एक होता है निकट बिंदु। निकट बिंदु होता है मतलब ऐसी वस्तु हमारे पास, ऐसी कम से कम न्यूनतम दूरी पर ऐसी वस्तु होनी चाहिए जहां पर हम उसको एकदम पास, एकदम स्पष्ट देख सकते हैं। जैसे अगर मैं आप अपने हाथ को यहाँ पर लगा के रखूं तो मैं किसी वस्तु को स्पष्ट नहीं पढ़ सकता। ठीक। तो निकट बिंदु हमारे ज्यादा पास हो जाएगा। तो निकटतम बिंदु वह होता है, निकट बिंदु जहां से किसी वस्तु को हम स्पष्ट देख सकते हैं। देखो वो न्यूनतम दूरी जहां जिस पर रखी कोई वस्तु बिना तनाव अत्यधिक स्पष्ट देख सकती है, ठीक, देखी जा सकती है। लिखा है कि किसी सामान्य दृष्टि के कारण वयस्क के लिए निकट बिंदु आंख से लगभग 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है। देखिए कई बार पेपर में आता है कि अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होता है। मतलब कि हम लोग अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है 25 सेंटीमीटर मान ली जाती है, मानक है। ठीक। अच्छा, अब लोग मैं पढ़ाता हूँ एक से समंजन क्षमता है, कि आप देखिए ध्यान से, समंजन क्षमता क्या होती है। समंजन क्षमता, अब ध्यान देखिए समंजन क्षमता क्या होती है कि देखिए ये जो लेंस है इसको समंजन क्षमता क्या कहती है, अपने अपने आवश्यकता अनुसार कभी से सिकोड़ लेगी, कभी से बटोर देगी, कभी सिकोड़ लेगी, कभी से फैला देगी। तो सिकुड़ेगी, तो जब इसे सिकुड़ेगा तो ये मोटा हो जाएगा, तो हमारा लेंथ कुछ कुछ इस तरह बन जाएगा। और जैसे पतला कर लेगी तो हमारा लेंथ कुछ इस तरह हो जाएगा। ठीक। और नेत्र के इसी गुण को क्या कहा जाता है, लेंस की क्षमता कहा जाता है। ठीक। तो परिभाषा में देखिए लिखा है कि नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपने फोकस दूरी को संयोजित कर लेती है। ठीक। फोकस दूरी को घटा लेती है या फिर बढ़ा लेती है, उसे क्या कहता है, लेंस की क्षमता कहा जाता है। ठीक। अगर देखिए ध्यान से, अगर ये दबेगा, ध्यान से देखेंगे, अगर प्रेशर पड़ेगा तो ये मोटा होगा, अगर मोटा होगा तो ये वक्रता बढ़ेगा इसका, है। तो ये जब ये बढ़ेगा तो इसका साइज और छोटा हो जाएगा, और जब यहाँ से प्रेशर पड़ेगा तो ये लंबाई बढ़ेगी इसकी। ठीक।
अब पढ़ेंगे दृष्टि दोष। ठीक, अब हम पढ़ेंगे दृष्टि दोष। दोष कौन कौन से हमको पढ़ना है। हम पढ़ेंगे दोष के बारे में पढ़ रहे हैं। देखिए स्पष्ट दिख रहा है कि नहीं आप लोग को। सही है। देखिए क्या होता है मोतिया बिंदु। मोतिया बिंदु क्या होता है। मोतिया बिंदु। ठीक, देखिए मोतिया बिंदु एक बीमारी होती है। ठीक, लिखा है जो आंख में होती है। लिखा है उम्र अधिक उम्र के कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दूधिया या धुंधला हो जाता है। देखिए जैसे लेंस क्या होता है, धुंधला होता है। ठीक, इस स्थिति को मोतियाबिंद कहते हैं। इसके कारण नेत्र की दृष्टि में कभी कमी या पूर्ण रूप से दृष्टि क्षय हो जाती है। देखिए कभी कभी आंशिक रूप से या फिर बहुत ज्यादा रूप से हमारे आंख क्या होते हैं, एकदम बेकार हो जाते हैं। हम लोग किसी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकते हैं। तो वह उस बीमारी को क्या कहा जाता है, मोतियाबिंद बीमारी कहा जाता है। ठीक, आप लोगों ने इसका नाम भी सुना होगा। अगर पेपर में देखेंगे तो पूछा जाता है कि मोतियाबिंद का संबंध किस हमारे शरीर के किस अंग से, तो हमारे शरीर के आंख से है। और आंख हमारा कैसा है, संवेदी अंग है। ठीक, अब हम पढ़ेंगे जैसे लिखा है। अब हम पढ़ेंगे निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। ध्यान देखिए, इसका तो काम खत्म। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट चालू होते हैं। ठीक, यहाँ पर पढ़ेंगे मान दृष्टि दोष है क्या है हमारे। दृष्टि दोष। ठीक, सही दिख रहा है ना। देखिए इसमें पहला पढ़ना है, मैं निकट दृष्टि दोष दृष्टि दोष में पहला पढ़ेंगे निकट दृष्टि दोष। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इतना याद रखिए। निकट दृष्टि दोष। अब फिर निकट दृष्टि दोष को कहा जाता है मायोपिया। क्या कहा जाता है इसे, मायोपिया कहा जाता है। इसका कभी कभी पूछ जाता है कि मायोपिया किसे कहा जाता है, इसका उपचार क्या होता है। ठीक, देखिए इसका नाम से स्पष्ट है कि निकट दृष्टि दोष वह दोष होता है कि जिसमें पास की वस्तु, निकट की वस्तु स्पष्ट दिखती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखती है। ठीक, तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, ध्यान से देखेंगे। निकट की वस्तु, निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से, स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। ठीक, लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। ठीक, जैसे मैंने बताया कि इसका नाम में स्पष्ट है कि निकट दृष्टि दोष वह दोष होता है कि देखिए नाम उल्टा है। निकट दृष्टि दोष मतलब उसको नाम के अनुसार तो निकट का नहीं दिखना चाहिए, लेकिन उल्टा होता है कि निकट दृष्टि दोष में निकट स्पष्ट रूप से दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, और उसी का कहा जाता है निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। ठीक, मतलब निकट दृष्टि दोष है तो निकट का दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा। ठीक, लेकिन दूर का वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। अब देखिए ऐसा होता है कि देखिए हमारी जो वक्रता क्या होती है वो बढ़ जाती है। देखिए बढ़ने का मतलब बात समझिए कि जो उसके रेटिना, रेटिना और लेंस के बीच की दूरी क्या होती है, बढ़ जाती है। जैसे बात समझिए, ऐसा कब होता है, मान लीजिए हमारा यहाँ है और ये हमारा, मान लीजिए हमारा आँख है और ये हमारा क्या रेटिना है यहाँ पर मान लीजिए। ठीक, अगर मेरी नॉर्मल आंख रहेगी तो यहाँ से प्रतिबिंब होकर जाने वाली सीधे एकदम जाके इस पर मिल जाएंगी। ठीक, तो हमें तो प्रतिबिंब स्पष्ट दिख जाएगा। लेकिन भाई साहब अगर किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हुआ है
तो वो क्या करेगा, उसकी आंखें इस तरह काम करती है, ऐसे होकर जाएंगी और उसका प्रतिबिंब जाके यहीं पर मिल जाएगा, मतलब रेटिना से क्या मिलेगा, पहले ही मिल जाएगा। तो देखिए, तो फोकस, अरे लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या होती है, बढ़ जाती है। ये हम निवारण, देखिए यही कारण होता है, ठीक। तो देखिए हमारा निकट दृष्टि दोष का हमने परिभाषा लिख दिया। अब हम इसका लिखेंगे कारण, अरे मतलब कारण ऐसा क्यों होता है, ठीक। तो मैं थोड़ा सा देख रहा हूँ कारण, तो मैं तो इसी तरह लिखवा देता, लेकिन थोड़ा सा देखते हैं एनसीईआरटी में कैसे लिखा गया है। लिखा है कि अभिनेत्र अभिनेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, अधिक हो जाती है। जैसे इसमें लिखा है, इसमें लिखेंगे कारण, निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है, अब नेत्र लेंस की वक्रता क्या होती है, बढ़ जाती है। पहला पॉइंट, नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, बढ़ जाती है। दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट तो अब मैंने, अब जब आपको चित्र बनाया था तो उसी से मैं बता दिया था, ठीक। मतलब वो गोला के लेंस क्या होता है, लंबा हो जाता है। अब बताइए, अगर अगर भाई साहब अगर ये दोनों के बीच की दूरी बढ़ेगी तो पक्का है कि ये दोनों लंबा होंगे, तभी तो वही लिखा है ना। तो नेत्र लेंस क्या होता है, गोलक हो जाता है, नेत्र गोलक लंबा हो जाता है, ठीक। नेत्र जो जैसे देखिए एकदम जो एनसीईआरटी में लिखा है मैं वही लिखवा रहा हूँ, आप अपने अपने अनुसार भी लिख सकते हैं, ठीक। नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, नेत्र गोलक का लंबा हो, नेत्र लेंस का क्या होता है, लंबा हो जाना, ठीक। अब हम देखिए, हम लोग इसका नाम पढ़ने निकट दृष्टि दोष कारण हो गया। अब हम पढ़ेंगे निवारण, क्या पढ़ेंगे अब, निवारण क्या होता है, ठीक। निवारण पढ़ लेंगे, उसको मिटा दे रहा हूँ। अच्छा यहाँ पर हो जाएगा क्या, ठीक, मैं यहाँ पर थोड़ा सा निवारण पढ़ा दे रहा हूँ। निवारण में होता क्या है, ध्यान समझेंगे। निवारण में इसके इसके निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक। किसका प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो किसका प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक। इसमें क्या होता है कि अवतल लेंस का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। अब हम देखें पढ़ेंगे कि अब हम जितना मैंने चित्र ये सब बताया, मैं उसको क्या कर दूंगा, थोड़ा चित्र बना दूंगा, क्या है कि फिगर से ज्यादा समझ में आएगा, ठीक। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ सबको। ध्यान से देखेंगे, अगर मेरी आंख स्पष्ट होती, मतलब मेरी आंख सही होती, ठीक। तो मान लीजिए मेरा मेरा आंख मान लीजिए कुछ इस तरह है, ठीक। अगर कोई वस्तु बहुत दूर पर है तो इस होकर जाने वाली किरण कहाँ पर होकर जा गिरेगी, रेटिना पर गिरेगी, ठीक। और रेटिना पर इतना याद रखिए कि हमेशा वस्तु उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है, इतना याद रखेंगे, ठीक। आप बताएंगे तो ये सामान्य है, ये क्या है, सामान्य है आंख है, ठीक। ये हमारा सामान्य है कि देखिए यहाँ पर इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखेंगे, अब निकट दृष्टि दोष हो जाएगा तो क्या होगा ये व्यक्ति को, मान लीजिए कोई व्यक्ति, इसको निकट दृष्टि दोष है, ये क्या है, निकट दृष्टि दोष है। अगर इस आंख में निकट दृष्टि दोष है तो क्या होगा, ध्यान से समझेंगे। अगर वस्तु आएगी, इसे लेंस से टकराने के बाद वो क्या होगी कि मुख्य मतलब कि वो लेंस से क्या रेटिना से पहले ही मिल जाएगी। देखिए हमारा रेटिना तो यहाँ पर है, ये हमारा क्या है, रेटिना है, रेटिना है, ठीक। रेटिना है, रेटिना, ठीक। रेटिना से क्या बन गई, पहले बन गई। मतलब हम कह सकते हैं कि कारण क्या है इसका, कि नेत्र लेंस और
ये रेटिना के बीच की दूरी क्या होती है, बढ़ जाती है, तो मैंने वही तो लिखवाया था। और दूसरी बात, अगर ये बढ़ेगा तो मतलब पक्का कि चपटा हुआ होगा। तो मैंने दूसरा पॉइंट में ये लिखवाया था कि वो नेत्र लेंस जो होता है वो गोलक क्या हो जाता है, गोलक हो जाता है। ठीक। अब हम देखिए ये हो गया असामान्य आंख, हमारे निकट दृष्टि दोष वाली आंख हो गई। अब हम पढ़ेंगे इसका निवारण। अब हम क्या पढ़ते हैं, इसका निवारण पढ़ लेते हैं। देखिए हम लोग इसका क्या पढ़ेंगे, निवारण। ये हम लोग इसका क्या पढ़ेंगे, निवारण। निवारण ध्यान से समझेंगे। मैंने बताया कि ये निवारण के लिए कौन सा प्रयोग करते हैं, लेंस, अवतल लेंस प्रयोग करते हैं। ध्यान से समझेंगे हम लोग। मान लीजिए हमारी आंख है, ठीक। अगर वस्तु वहां पर आए, मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ पर रखी है। अब निवारण पढ़ेंगे तो मैंने बताया था कि ये निवारण के लिए कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस प्रयोग करते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अवतल लेंस बनाते हैं हम लोग इस तरह। ठीक। अवतल लेंस बनाते हैं हम लोग। अगर कोई भी चित्र, मान लीजिए इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। अगर कोई भी किरण अगर इस तरह होकर जाएगी, इस तरह होकर जाएगी, ठीक। तो मान लीजिए कि अब टकराने के पश्चात यहाँ से मतलब आंख में से चली जाएगी, ठीक। लेकिन माना जाता है कि मैंने बताया ऑलरेडी, ये बताया है कि ये मुख्य फोकस से होकर जाएगी, लगभग में क्या हो जाएगी, मुख्य फोकस होकर जाएगी। अब क्या करेगा, ध्यान से समझेंगे। अगर ये चश्मा नहीं पहनता तो उसका प्रतिबिंब यहाँ पर बनता, जैसे मैंने ऑलरेडी यहाँ पर बनाया है, यहाँ पर। लेकिन इसने चश्मा पहन दिया है तो मतलब इसका आंख सही हो जाएगा। अब सही होने का मतलब क्या है कि चश्मा लगा देगा तो जो वस्तु बनाएगा, जो वस्तु का किरण ये चश्मा, जो जो लेंस बनाएगा उसके अपने क्या बनेगा, सामने बनाएगा। और जब वह अपने ये सामने बना लेगा तो इस वस्तु के, इस ये जो प्रतिबिंब है, इस आंख के लिए वस्तु का काम करेगी, ठीक। अब बताइए कि प्रतिबिंब ये वस्तु हो गया और ये आंख हो गया। अब दोनों के बीच की दूरी कम हो गई, मतलब हम आराम से देख सकते हैं, ठीक। तो अब ये क्या करेगी कि अब यहाँ से होकर जाने वाली किरण ये क्या होती है, एकदम डायरेक्ट जाके क्या करती है, मुख्य फोकस पर अरे मतलब क्या है, रेटिना पर जाके मिल जाती है। तो ये पूरा क्या है, निवारण है, ठीक। एक बार फिर समझेंगे ये होता ये क्या है, मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, ठीक। मान लीजिए हमारा ये लेंस है, आंख है, ठीक। मैं इसके सामने निवारण लगा दे रहा हूँ, अवतल लेंस, ठीक। ये हमारा क्या है, निवारण है। अब बताइए कि अगर कोई वस्तु दूर से आएगी, ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, तो ये पक्का पता है कि ये मुख्य फोकस से लगता है कि होकर जाएगी, ठीक। मुख्य फोकस से होकर जाएगी। लेकिन ये आंख में तो जाएगी इस तरह। लेकिन देखिए ये जो इस वस्तु का प्रतिबिंब ये जो लेंस से अपने सामने बना दिया, मतलब जो प्रतिबिंब बनेगा इस आंख के लिए क्या काम करेगा, वस्तु का काम करेगा। अब वह देखिए वस्तु हो गई और ये हो गई हमारी आंख, तो दोनों के बीच की दूरी क्या कम हो गई। मतलब हमें ये जो प्रतिबिंब है इस आंख के लिए वस्तु का काम करेगा। अब ये पास हो गई तो इसका वस्तु एकदम से सटीक जाके इसका क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर बन जाएगा। और इसको क्या कहता है, निवारण है। निवारण हमारा इसी तरह काम करता है, ठीक। तो ये हमारा निकट दृष्टि दोष हो गया। ये सामान्य आंख थी, इसमें कोई परेशानी नहीं थी। निकट दृष्टि दोष में पहले ही बन जाता है प्रतिबिंब, लेकिन निवारण कर देंगे, अवतल लेंस लगा देंगे तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, एकदम स्पष्ट जाकर रेटिना पर बन जाएगा। पूछता है कभी कभी कि इसके निवारण के लिए कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस प्रयोग किया जाता है, ठीक। इसको उतार लेंगे, काफी मतलब कि ठीक ठाक फिगर है। अगर फिगर से ज्यादा समझ में आएगा तो बहुत अच्छी बात है। अब देखते हैं आगे पढ़ेंगे हम लोग उत्तल दर्पण। अब उत्तल लेंस वाला पढ़ेंगे, मतलब कि निकट दृष्टि दोष हो गया, अब पढ़ेंगे दूर दृष्टि दोष, ठीक। पढ़ा जाएगा अब दूर दृष्टि दोष। देखिए पढ़ेंगे अब दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष, देखिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। दूर दृष्टि दोष क्या होता है कि नाम में देखिए, नाम से हमेशा डायरेक्ट उल्टा बनेगा। देखिए दूर दृष्टि दोष से मतलब दूर की वस्तु स्पष्ट दिखेगी, निकट की नहीं दिखेगी। और निकट दृष्टि वाले में दोष में था क्या कि निकट की दिखेगी, दूर की नहीं दिखती थी। और दूर दृष्टि दोष में क्या कि दूर की दिखेगी, निकट की नहीं दिखेगी, ठीक। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ, दूर की वस्तु
स्पष्ट दिखती है दिखती है, लेकिन पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखती है। क्या है कि पास की वस्तु दिखेंगे, दूर दृष्टि दोष में लिख दें, यहाँ पर थोड़ा सा दूर दृष्टि दोष में ना, दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट दिखती है, लेकिन पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखती है। सेम नाम का उल्टा होता है इसमें। देखिए इसके इसके कारण क्या है। अब देखिए ध्यान से, जो मैंने लिखवाया है सेम उसी को क्या कहते हैं, उल्टा। समझिए हमारा ये हमारा आंख है, पहले हमारा प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा था, अब ये क्या बनेगा, प्रतिबिंब यहाँ पर बन जाएगा, तो प्रतिबिंब जाके यहाँ पर मिलेगा, रेटिना को पार करके निकलेगा। ठीक, अगर रेटिना को पार करके निकलेगा तो समझ जाएगा कि इनके बीच की दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब ध्यान से देखेंगे, अगर ये कम होगा, देखिए ये सिकुड़ेगा तभी तो बढ़ जाएगा, तो ये क्या होती है, कम हो जाती है, तो ये लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या होती है, कम हो जाती है, और या फिर ये क्या हो जाता है, दब जाता है। ठीक, तो वही हम लोग देख देंगे थोड़ा सा, लेकिन जो एनसीईआरटी वाले में भाषा में लिखा है हम उस भाषा में लिख दे रहे हैं। देखिए लिखा है क्या, लिख रहा है कि लेंस व फोकस दूरी का अधिक हो जाना ना, तो एकदम जो मैंने बताया था, लिखेंगे लेंस, पहला पॉइंट, लेंस व रेटिना के बीच की दूरी क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है, अधिक हो जाती है। ठीक, समझ लीजिए। और नेत्र गोलक छोटा हो जाना है ना, नेत्र गोलक क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। नेत्र गोलक छोटा हो जाता है। ठीक, ये दो कारण लिख देंगे, हमारा पूरा जितने नंबर का पेपर है हमारा पूरा फुल में फुल नंबर मिलेगा। अब ध्यान से देखेंगे, मैंने जो लिखवाया वो होता कैसे है। मैंने भी फिर चित्र बनाया था इस तरह, अगर मान लिया हमारा आंख है, ठीक, अगर वस्तु जाएगी इस तरह, तो प्रतिबिंब रेटिना पर ना बन करके बल्कि रेटिना से क्या बनेगी, पीछे बनेगी, तो मतलब इनके बीच की दूरी पहले से क्या हो गई, कम हो गई ना, कम। लेंस व रेटिना के बीच की दूरी, नेत्र व रेटिना के बीच की दूरी क्या हो जाती है, कम हो जाती है ना यार। एक मिनट, सही है, ठीक, सही है। तो पर्दे में यहाँ पर क्या बनेगा, छेद कर, मतलब कि रेटिना को पार करके यहाँ पर बन जाएगा। नेत्र गोलक छोटा हो जाता है, बताइए। अब भाई साहब ये छोटा होगा तो ये पूरा आकृति छोटा बना देगी, छोटा बना देगा तो ये सिकुड़ जाएगा, तो सिकुड़ जाएगा तो इसीलिए जो रेटिना पर बनना चाहिए था वो रेटिना से क्या बनेगा, पीछे बन जाएगा। अब हम पढ़ेंगे इसका निवारण के लिए, क्या पढ़ेंगे इसका निवारण। अब फिर निवारण क्या होता है, निवारण होता है कि दूर दृष्टि दोष में निवारण होता है कि इसमें हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस का। उत्तल लेंस का प्रयोग करते, उत्तल लेंस का क्या करेंगे हम लोग, प्रयोग करते हैं।
देखिए थोड़ा सा आप चित्र से पढ़ते हैं, इस सब मैंने लिखवा है जो चित्र से आप क्या से बनेंगे। अब देखो ध्यान से, मान लीजिए हमारी आंख है, अगर ये हमारी इस सामान्य आंख है, हमारी ये सही है, सामान्य आंख है। अगर कोई प्रतिबिंब इस तरह आएगा, इस तरह अगर कोई किरण आएगा तो ये जाके जाके इस पर मिल जाएगा रेटिना पर, ठीक। लेकिन जिस व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष रहेगा, मैंने बताया था कि उनके बीच की दूरी क्या होती है, कम हो जाती है। मान लीजिए अगर किरण आएगी तो ये हमारा दूर दृष्टि दोष का है, क्या है, दूर दृष्टि। अब इस व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष हुआ है, ठीक। अब ऐसा दूर दृष्टि दोष हुआ है तो मान लीजिए यहाँ पर कोई चित्र आएगा, अगर कोई किरण इस तरह आएगी, किरण इस तरह आएगी, तो इसका जो कटान बिंदु है क्या वहां पर हो जाएगा, रेटिना से बाहर हो जाएगा, इसलिए हमें वस्तु स्पष्ट नहीं दिखती है। लेकिन हम लोग निवारण पढ़ दें, अगर हम लोग निवारण पढ़ देंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखेंगे। अगर ये हमारी आंख है, ठीक। अब देखिए मैंने बताया कि इसके लिए कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर उत्तल लेंस लगा दो, ठीक। अब उत्तल लेंस लगा देंगे, अब ध्यान से देखेंगे, एक मिनट, सही है। देखिए ध्यान से, अगर उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा उत्तल लेंस कर दे रहा हूँ। अगर मान लीजिए वस्तु यहाँ पर रखी है तो इससे होकर जाने वाली किरण और इससे होकर जाने वाली किरण, तो पक्का पता कि ये इस हमारी आंख से होकर जाएगी। अब देखिए ध्यान से, अब हमारी आंख यहाँ पर है, लेंस लगा है यहाँ पर, तो मतलब प्रतिबिंब इसका थोड़ा सा इसके कहाँ पर बनेगा, मुंह के फोकस पर, मान लीजिए बनेगा, मुंह के फोकस पर नहीं या फिर कहीं भी बनेगा, मान लीजिए यहाँ पर बनेगा। अब ये प्रतिबिंब इस वस्तु के लिए, इस आंख के लिए क्या काम करेगा, वस्तु का काम करेगा। अब तब जाके ये प्रतिबिंब जाके यहाँ से क्या मिलता है, डायरेक्ट जाके रेटिना पर मिल जाता है। तो ये प्रतिबिंब हमारा क्या कहलाता है, अरे मतलब तब हमारी आंख क्या होती है, रेटिना पर बनेगी हमारा प्रतिबिंब, तो हमें स्पष्ट वस्तु क्या दिखाई देती है। अगर कोई वस्तु, देखिए ध्यान से, इसके लिए हम लोग निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक। उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, तो अब भाई साहब अगर किरण उतर जाएगी इस तरह, तो ये लेंस से टकराने के बाद मान लीजिए प्रतिबिंब यहाँ पर बनाएगी, ठीक। क्योंकि हमारा तो यहाँ पर ना है, तो प्रतिबिंब हमें यहाँ पर दिखेगा। तो अगर ये जो प्रतिबिंब बना है, ये प्रतिबिंब इस आंख के लेंस के लिए वस्तु का काम करेगा, ठीक, ये नेत्र लेंस के लिए। अब ये वस्तु और ये हमारे आंख है, दोनों के बीच की दूरी स्पष्ट बन जाएगी, तो ये वस्तु का काम करेगी, तो ये वस्तु का प्रतिबिंब जाकर रेटिना पर तुरंत खट से बना देगी, तो हमें इसका निवारण मिल जाएगा। और निवारण के लिए हम ये कौन सा प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस, क्या है, उत्तल लेंस। अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा ट्रिक बता दूं, कब उत्तल लेंस होता है और कब अवतल लेंस होता है। देखिए ध्यान से, नाम बड़ा तो लेंस बड़ा, नाम छोटा, जैसे बीमारी बड़ी होगी तो लेंस भी बड़ी होगी, और बीमारी छोटी होगी तो लेंस भी छोटा होगा। जैसे निकट और दूर, देखिए निकट में 3 अक्षर आ रहे हैं, तो 3 अक्षर में तो अवतल ना हो जाएगा, इसमें ज्यादा अक्षर वाला आएगा, तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है इसमें। निवारण के लिए मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक, ये ज्यादा याद रहेगा। देखिए दूर है तो ये छोटा है ना, तो छोटा तो उत्तल लेंस प्रयोग करेंगे, वो तो देखिए, अगर नाम बड़ा रहेगा तो अवतल, नाम उसके नाम बीमारी बड़ी रहेगी तो उसका लेंस भी बड़ा नाम से आएगा। अगर छोटा बीमारी रहेगा तो उसका नाम भी क्या आएगा, छोटे से ही आ जाएगा, ठीक। तो ये यहाँ पर हमारा दूर दृष्टि दोष खत्म हो जाता है, ठीक। पेपर में आ जाएगा, आप लोग इतना बना के लिख देंगे, आपका पूरा नंबर आ जाएगा, ठीक, बढ़िया से 1 नंबर का। देखिए आगे क्या हमारा है,
देखिए आगे पढ़ा जरा दृष्टि दोष। देखिए जरा दृष्टि दोष क्या होता है? जरा दृष्टि दोष। देखिए जरा दृष्टि दोष हुआ दोष होता है, देखिए ये व्यक्तियों को, ये बूढ़े व्यक्तियों को ज्यादा होता है, ठीक। अब इसे निकट में क्या है कि निकट की दिखती थी, दूर की नहीं। और दूर में दूर वाले दृष्टि दोष में था कि दूर की दिखती है, निकट की नहीं दिखती थी। लेकिन ये जरा दृष्टि दोष क्या होता है, इसमें न तो वस्तु पास की नहीं सही से दिखेगी, न तो दूर की दिखती है। कारण ये है कि जो हमारी जो मांसपेशियां होती है, जो सेलरियां आती है मांसपेशियां, ये ढीली पड़ जाती है। जैसे मान लीजिए हम लोग अभी नौजवान है, तो हमारी मांसपेशियां टाइट है, तो हमारे हमारे लेंस को टाइट पकड़े रखे हैं, तो हमें स्पष्ट दिखती है। लेकिन अगर ये हम बुढ़े हो जाएंगे, तो हमारी जो ये मांसपेशियां हैं, ये एकदम ढीली हो जाएंगी, लूज हो जाएंगी। हो जाएंगे तो ये लेंस एकदम ढीला हो जाएगा। तो जब ढीला होने के कारण न तो हमें वस्तु स्पष्ट दिखती है दूर की, और नहीं हमें वस्तु स्पष्ट दिखती है पास की, ठीक। तो लिखा देखिए, आयु में वृद्धि होने के साथ साथ मानव नेत्र में समझने क्षमता क्या होती है, घट जाती है। समझने क्षमता बताएं आपको कि फोकस दूरी क्या करती है, घटाना और बढ़ाना। अधिकांश व्यक्तियों का निकट बिंदु दूर हट जाता है, इसे जरा दृष्टि दोष कहता है। यह लगभग सभी व्यक्तियों में, अरे बुढ़ों में भी होता है, ठीक। इसमें देखो कारण क्या है, इसमें कारण क्या है, देखिए लिखा है कि पश्चमाभि पेशियों की धीरे धीरे दुर्बल होने का क्रिस्टल लेंस के लचीलेपन में कमी आने के कारण उत्पन्न होता है, ठीक। मैंने अभी बताया कि जो हमारे जो मांसपेशियां उनके, हमारे तो नौजवान है तो ये एकदम टाइट है। और जब हम बुढ़े हो जाएंगे धीरे धीरे, तो अगर जब ये दोष आने लग रहेगा, तो हमारे जो मांसपेशियां हैं, जो मांसपेशियां सिलरियां हैं, वो क्या हो जाती है, ढीली पड़ जाती हैं, ठीक। अच्छा, इसके लिए लेंस, इसका निवारण के लिए हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक। निवारण के लिए क्या हम लोग करते हैं, इसका जो निवारण है, उत्तल लेंस क्या है, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। देखिए लिखा उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। कभी देखिए लिखा इसमें दूसरा पॉइंट, कभी कभी व्यक्तियों के नेत्र में दोनों ही प्रकार के दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष तथा दूर दृष्टि दोष होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को प्रायः द्विफोकसी लेंसों द्वारा आवश्यकता होती है। ऊपरी भाग अवतल और निचला भाग उत्तल होता है। देखिए निचला भाग क्या उत्तल होता है, तो निचला भाग उत्तल हो जाएगा, और ऊपरा भाग क्या होता है, अवतल होता है। तो जरा दृष्टि दोष व्यक्ति के लिए ऐसे चश्मे के प्रयोग किया जाता है। जैसे आप लोग देखें बूढ़ों लोग को चश्मा देखते हैं, लेंस वाला आता है, वो द्विफोकसी होता है, ठीक। इसमें दो दो फोकस होते हैं, इसका फोकस, इसका फोकस होता है, ठीक। लिखा है अगला हेडिंग है कि दोनों नेत्रों का सिर पर सामने की ओर स्थित होने का लाभ। देखिए टाइम कितना हो रहा है, 1 मिनट। चलिए इसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे। कल तो ये मान लीजिए कल तो परिभाषा ये सब खत्म हो जाएंगी, बहुत कम बचे हैं। कल प्रिज्म के बारे में पढ़ा जाएगा, वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या होती है, तारे टिमटिमाना, ये सब हम लोग कल पढ़ेंगे। चलिए ना, वायुमंडल क्या होता है, वर्ण विक्षेपण क्या होता है, प्रिज्म कोण क्या होता है, हम लोग कल पढ़ेंगे। चलिए ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप बोर्ड के प्रति सीरियस हैं तो इस क्लास को जरूर देखिए, ठीक। आपके लिए समझ लीजिए कि यह क्लास रामबाण है ना, चाहे आप मैथ पढ़ते हैं या फिर फिजिक्स पढ़ते हैं, मतलब आप बोर्ड के पेपर देने जाना है किसी का भी, तो आप दोनों के लिए हम लोग यहाँ पर बहुत बढ़िया से सीरीज चल रही है, ठीक। जो भी इसकी जरूरतमंद है वहां पर आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक, और लाइक कीजिए, स्टेटस भी लगा दीजिए। चलिए ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।